नमस्ते। आज हम उस एक लाइन की कहानी समझेंगे जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, और ये भी देखेंगे कि वायरल होने की वाकई कोई उम्र नहीं होती। तो ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सीधी साधी तारीफ से। एक लाइन जो कुछ इस तरह थी। सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हाँ, बस यही वो लाइन है। ये कोई मामूली जुमला नहीं था। 2023 के आखिर में ये छोटी सी लाइन देखते ही देखते एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन गई। मतलब इंटरनेट पर तो जैसे आग ही लग गई, और ये लाइन सबकी जुबान पर थी। तो सवाल ये है कि ये सब आया कहाँ से? इसका क्रेडिट जाता है जैस्मिन कौर को, जो वेस्ट दिल्ली में एक बुटीक चलाती हैं। सितंबर 2023 में उन्होंने महिलाओं के कपड़ों को जिस जोश के साथ डिस्क्राइब किया, वो वीडियो वायरल हो गया। उनका जो उत्साह था ना, वो इतना जबरदस्त था कि लोग उसे शेयर किए बिना रह ही नहीं पाए। और ये कोई छोटा मोटा वायरल ट्रेंड नहीं था। सोचिए जरा, गूगल ने बताया कि 2023 में इंडिया के टॉप सर्चेज में ये वाव मीम दूसरे नंबर पर था। दूसरे नंबर पर। इससे समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था। लेकिन चलिए अब इस मीम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस बड़े ट्रेंड को समझते हैं जिसका ये एक हिस्सा है। और वो ट्रेंड है नए सीनियर इन्फ्लुएंसर्स का। जैस्मीन कौर इस मामले में अकेली नहीं है। जरा इन कमाल के क्रिएटर्स पर नजर डालिए जो वायरल शब्द को एक नया मतलब दे रहे हैं। 102 साल की फैशन आइकन आइरिस एफल से लेकर 94 साल की टिकटॉक स्टार ग्रैंडमा ड्रोनियाक तक, इन सब का बेबाक अंदाज लाखों लोगों को पसंद आ रहा है। ये सब साबित कर रहे हैं कि उम्र तो बस एक नंबर है। तो फिर लोग इन्हें इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? इसका राज क्या है? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब फैशन आइकन आइरिस एफल की सोच में छिपा है। आज के दौर में लोग बनावटीपन से ज्यादा असलियत, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को पसंद कर रहे हैं। और इन क्रिएटर्स के पास तो दशकों का तजुर्बा है जो इनकी बातों को और भी भरोसेमंद बना देता है। ठीक है, अब जरा ये समझते हैं कि कोई भी कंटेंट, चाहे उसे बनाने वाला किसी भी उम्र का हो, वायरल होता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। इसके पीछे बाकायदा एक साइंस काम करता है। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का जो एल्गोरिदम है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है वॉच टाइम। मतलब लोग एक वीडियो को कितनी देर तक देख रहे हैं। ये लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से भी ज्यादा जरूरी है। जब कोई वीडियो को ज्यादा देर तक देखता है तो एल्गोरिदम को लगता है कि कंटेंट अच्छा है और वो उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो फिर सवाल यह है कि लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाए। इसका जवाब इस हुक वैल्यू सीटीए फ्रेमवर्क में है। मतलब पहले 3 सेकंड में एक जबरदस्त हुक से ध्यान खींचो, फिर जो वादा किया है वो वैल्यू दो, चाहे वो कुछ सिखाना हो, हंसाना हो या मोटिवेट करना हो। और आखिर में एक क्लियर कॉल टू एक्शन दो, जैसे कमेंट करो या फॉलो करो। अब ये हुक 2 तरह के हो सकते हैं, विजुअल और वर्बल। विजुअल हुक कुछ भी हो सकता है, जैसे एक तेज जूम या अचानक हिलता हुआ फोन। और वर्बल हुक एक चौंकाने वाला सवाल हो सकता है, जैसे शर्त लगा लो ये बात आपको नहीं पता होगी। मकसद सिर्फ एक है, स्क्रोलिंग को रोकना। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ये जंपिंग कट ट्रांजिशन आजकल बहुत पॉपुलर है। इसमें गाने की बीट पर जंप किया जाता है और हर जंप के साथ या तो कपड़े बदल जाते हैं या फिर सीन। ये कुछ आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी अपने वीडियो को प्रोफेशनल और डायनामिक बना सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं वायरल क्रिएटर्स के सोशल इम्पैक्ट की, खासकर जब बात आती है आजकल की नई नौकरियों को पुरानी पीढ़ी को समझाने की। ये समझाना कि क्रिएटर होने का मतलब क्या है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत आसान सी मिसाल है। सोचिए, जैसे पहले एक आर्टिस्ट कैनवस और पेंट से आर्ट बनाता था, आज का डिजिटल आर्टिस्ट कंप्यूटर और टैबलेट से हजारों लोगों के लिए ऑनलाइन आर्ट बना रहा है। बस जरिया बदला है, क्रिएटिविटी तो वही है। देखिए, एक क्रिएटर के लिए अपने घर वालों को अपना काम समझाना ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो काम आ सकती हैं। सबसे पहले उन्हें यह बताइए कि इससे असल में कमाई कैसे होती है। फिर उन्हें अपना प्लेटफॉर्म दिखाइए कि कैसे एक पोस्ट हजारों लोगों तक पहुंचती है। और हाँ, जैसा हमने अभी देखा, कोई आसान सी मिसाल दीजिए उनकी जानी पहचानी नौकरी से तुलना करके। और सबसे जरूरी बात, एल्गोरिदम और इंप्रेशंस जैसे भारी भरकम शब्दों से दूरी रहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि सोशल मीडिया का भविष्य किसी एक पीढ़ी का मोहताज नहीं है। ये एक ऐसा मैदान है जो अब सबके लिए खुला है। और सबसे बड़ी बात यह है, असलियत ही नया एल्गोरिथम है और क्रिएटिविटी की कोई उम्र नहीं होती। ऑनलाइन दुनिया में कामयाबी अब इस बात पर टिकी है कि आपका कनेक्शन कितना सच्चा है, ना कि इस बात पर कि आपकी उम्र क्या है।
और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, डेटा भी यही कहता है। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स जो कभी सिर्फ जेनजी के लिए जाने जाते थे, अब वहां बड़ी उम्र के यूजर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 35 साल से ज्यादा उम्र वालों का जो हिस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हर पीढ़ी के लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, अगला वायरल स्टार कौन होगा? इसका जवाब शायद कोई भी हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।